अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कम्बिनेशन कंबाइनिंग फंक्शंस, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ऑफ ग्राफ्स। सो देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अभी तो हमारे पास सारा सम, डिफरेंसेस, प्रोडक्ट्स एंड क्वेश्चंस। जैसे नॉर्मली हम फंक्शंस को पढ़ते हैं, इफ़ वी हैव टू फंक्शंस एफ एंड जी, तो अगर हम उन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिखें एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं और प्रोडक्ट को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, और सिमिलरली क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। और इन सारे फंक्शंस के लिए कंपलसरी क्या है, वो ये है, ये वाला, ये बात कि ये सारे फंक्शन उस वक्त होल्ड करेंगे जिस इसमें जो एक्स है ये वाला, वो कहाँ से है, वो डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी में से है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली। ठीक है, अगर वो किसी एक फंक्शन की डोमेन में तो है लेकिन दूसरे की डोमेन में नहीं है, तो वो फिर इन दोनों का जो सम या जो डिफरेंस होगा वो उसकी डोमेन में भी नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट इसमें क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट, जो कि डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन में हो टुगेदर विद जो डिवाइजर में है, दैट शुड नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो वाली कंडीशन तो कंपल्सरी है कि जो भी पॉइंट है वो उनकी इंटरसेक्शन में से होना चाहिए, बट उसके साथ साथ क्वेश्चन में एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि डिवाइजर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए फॉर ऑल एक्स। तो फिर जो है ना, हम इस तरीके से उनका क्वेश्चन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो होगी फंक्शन। अब आगे चलते हैं। ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स है हमारे पास अंडर रूट एक्स, और जी ऑफ एक्स है वन माइनस अंडर रूट एक्स। तो इन दोनों का अगर सेपरेट अगर हम डोमेन देखें, जैसे इसका डोमेन है वो जीरो टू इन्फिनिटी है, और इसका डोमेन आ जाएगा वन, सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू वन। क्योंकि जब इसमें वन से ग्रेटर नंबर लगाएंगे हम यहाँ पे, तो जो ये अंदर वाली वैल्यू है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पे टू लगा दूँ, तो वन माइनस टू इट विल बी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू में जब वन से बड़ी वैल्यू लगाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन आपके पास आ जाती है ये। अच्छा, अब अगर आप इनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की डोमेन्स का इंटरसेक्शन लोगे। अब दोनों की डोमेन के इंटरसेक्शन में आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इन्हीं के ऊपर फंक्शंस डिफाइन किए हुए, ये दोनों का सम है। तो वो अभी जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है कि सम में सिर्फ ये ऐड होते हैं फंक्शन। तो अब इनकी जब डोमेन देखी जाएगी, तो डोमेन के देखी जाएगी इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये इस तरीके से सिमिलरली डिफरेंस है। फिर ये एफ माइनस जी है और इसी तरीके से जी माइनस एफ है, लेकिन डोमेन वही इनका इंटरसेक्शन ही रहेगा। प्रोडक्ट में भी डोमेन इनका इंटरसेक्शन रहेगा, लेकिन जब आप डिवाइस इसमें क्वेश्चन में आएंगे, तो क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू ये वाली, दैट शुड बी नॉन जीरो। अब इसमें वैल्यूज लगा के, क्योंकि दोनों अंडर रूट है, उसको एक ही अंडर रूट में लिख लिया है, इस वैल्यू को जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाली को। तो जीरो कब होगा, जब एक्स वन होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कंडीशन क्या लगा दी है, एक्स इक्वल टू वन इज एक्सक्लूडेड। डोमेन ये थी, उसमें से उन्होंने वन को निकाल दिया। अच्छा, इसी तरीके से इसमें नीचे एक्स आ गया, तो उन्होंने जीरो को निकाल दिया। ठीक है जी। तो इस तरीके से जब आपके पास फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होंगे, तो उसकी डोमेन हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट शुड बी द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ द डोमेन ऑफ both functions. Or if you are dealing with the quotient like f over g and g over f, make sure that divisor should be non-zero, and if at any point divisor is zero, you should exclude that point at which the divisor is zero. जिस point पे denominator zero हो रहा होगा, divisor zero हो रहा होगा, आप क्या करोगे, उसको उसमें से निकाल दोगे, डोमेन में से।
अच्छा जब आगे चलते हैं ये डिफरेंट फंक्शंस को उन्होंने ग्राफ बना के दिखाया हुआ है, खैर इसकी जरूरत नहीं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शन द कंपोजिशन ऑफ एफ सर्कल जी इसको बोलते हैं, ठीक है, या एफ कंपोज्ड विद जी एक ही बात है, इज डिफाइंड एज दिस। तो पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर जी अप्लाई कर देंगे इस तरीके से, और जब जी ऑफ एक्स बन जाएगा उसके ऊपर एफ अप्लाई कर देंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट बात, ये ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, द डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एक्स in the domain of G for which g of x lies in the domain of f। कि जो ये g of x के एलिमेंट्स होंगे, ये बात करें क्योंकि पहले उसके ऊपर ना g अप्लाई होना है, तो क्या कह रहे हैं, डिक्रीजेस नंबर ऑफ नंबर्स x, ये जो नंबर x होंगे इन द डोमेन ऑफ g, जो g के डोमेन में नंबर होंगे ना x, फॉर विच g of x lies in the domain of f, के उसके बाद जो हमारे पास जो है वो जी ऑफ एक्स बन जाएंगे नंबर, तो उनके लिए जो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ में लाई करेंगे ना, लाइक यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे फंक्शन पड़ा हुआ है, ये एफ फंक्शन है, और यहाँ पे हमारे पास इधर से इधर आ रहा है फंक्शन जी। अब पहले ना यहाँ से एलिमेंट्स हैं, x1 कह लो, x2 कह लो, तो वो यहाँ से ला के ना इधर छोड़ रहे हैं, सॉरी जी फंक्शन है x1 x2, जब इनके ऊपर जी अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी ऑफ x1 और जी ऑफ x2। ये था ना, पहले जी अप्लाई करना था, दोनों जी अप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हमने एफ अप्लाई करना है, तो एफ क्या करेगा, जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स, और जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एफ ऑफ जी एक्स टू। अच्छा अब ये बात करें, देखिए असल में फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था यहाँ से, तो ये जो एफ के जितने भी पॉइंट्स हैं, इसकी डोमेन आ रही है ये वाले एलिमेंट्स, और जो जी है इसकी डोमेन आ रही है ये एक्स वाले एलिमेंट्स। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन में आपके पास जब ये डिफाइन होगा तो क्या होंगे, असल में ये वाले एलिमेंट्स होंगे, इनमें से वो वाले एलिमेंट्स जब वो जी ऑफ एक्स बने हैं, तो फिर वो जी ऑफ एक्स के ऊपर आप जाके ना वो एफ अप्लाई करते हैं, तो वो सिनेरियो ये आपके पास बन जाता है। कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स एक्स इन द डोमेन ऑफ जी, जो जी के डोमेन में एलिमेंट्स होंगे ना वो वाले नंबर होंगे, और वो कौन से नंबर होंगे, फॉर विच जी ऑफ एक्स लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ, क्योंकि यहाँ से आप इधर आ गए जी अप्लाई करके, ये x1 x2 थे, और ये आ जाएगी आपके पास जी ऑफ x1 जी ऑफ x2, हो सकता है ज्यादा भी हो, हमने तो समझने के लिए दो लगाए हैं। अच्छा इसके बाद आपने f अप्लाई किया, अब हो सकता है कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स के ऊपर तो f अप्लाई हो यहाँ पे और बाकियों पे ना हो, तो जिनके ऊपर f अप्लाई होगा, जैसे सिर्फ ये मैंने इस पे अप्लाई किया है, तो इसकी बैक पे जो एलिमेंट होगा वो जो है इन दोनों की कंबाइंड डोमेन होगी, डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी, ये बात कर रहे थे, ठीक है। जी से हम यहाँ पर आ गए, अब इन एलिमेंट्स में से जिसके ऊपर एफ अप्लाई होगा, जिनको एफ इस्तेमाल करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया सिर्फ एक को इस्तेमाल किया, तो जिसको ये x2 को छोड़ दिया यहाँ पे, तो इधर से भी ये वाला खत्म हो जाएगा एलिमेंट। तो अब इन दोनों की अगर मैं कंबाइंड डोमेन लिखूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 ओनली, ठीक हो गया। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, इसकी एक एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, ये एग्जांपल देखें जरा।
इसमें देखिए हमारे पास ये स्क्वायर रूट और ये विदाउट स्क्वायर रूट दो आपके पास फंक्शंस गिवन है। तो एफ सर्कल जी है, तो एफ सर्कल जी का मतलब पहले आपने जी अप्लाई करना है, तो उसके बाद आपने एफ अप्लाई करना है। तो इस तरीके से देखें जरा, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स वो आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इट मीन्स एफ वाले फंक्शन में, ये जो एफ वाला फंक्शन है ये वाला, इसमें आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे ये अंदर वाला एलिमेंट लगाते हैं। मतलब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप क्या रिप्लेस कर दोगे, जी ऑफ एक्स। कि इस अंदर वाले फंक्शन में यही कुछ है ना। तो इस तरीके से जो है जी ऑफ एक्स आ गया। अब जी ऑफ एक्स की आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी डोमेन देखें, तो ये -1 से ऑनवर्ड आगे जा रही है। और अगर हम इसकी अलग-अलग डोमेन देख लें तो इसकी डोमेन आपके पास है 0 टू इन्फिनिटी, और इसकी जो थी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थी। ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन भी की हुई है। टू सी वाई द डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी इज -1 टू इन्फिनिटी, ये वाली बात। नोटिस दैट g of x is defined for all real number, but g of x belongs to the domain of f only if, ये जो है ये बात कि g of x की अपनी जो डोमेन है वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन जब इसका रिलेशन हम इसके साथ बनाएंगे तो फिर दोनों का जो इंटरसेक्शन हमें देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स यहाँ से ले सकेंगे, जैसे यहाँ से जिनके लिए x+1 जो है ना वो ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि अगर वो लेस देन आ जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो, इमेजिनरी हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये देखिए जी सर्कल एफ है, तो आपने जी वाले में x की जगह पे एफ एक्स लगा दिया, तो यहाँ पे आपने एफ एक्स लगा दिया और फिर एफ एक्स की वैल्यू लगा दी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसकी डोमेन जो है ये 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे आ गई है, क्योंकि ये उसके लिए सारे एलिमेंट्स के लिए ना कंबाइन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एफ सर्कल एफ किया, तो आपने एफ वाले में ये जो एफ वाला था इसमें एक्स की जगह पे एफ एक्स लगा दी, तो ये आ गया। इसके बाद उसकी वैल्यू लगा दी और दोबारा से फिर ये जो है ना, हाँ उसको पावर की फॉर्म में लिख दिया। थी पावर 1/2 थी, उसका दो दफ़ा अंडर रूट था, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 1/4 आ गया। अच्छा जी, अब ये बेसिकली ना अंडर रूट की फॉर्म में था ना ये वाला अंडर रूट एक्स, तो उसकी डोमेन आगे बस वही थी जो भी आपने लिखी थी। जब जी सर्कल जी करेंगे तो आपने इसका फंक्शन बना लिया, ये सारा कर करा के x+2 आ गया। अब इसमें कहीं भी जो है ना वो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये वाला फंक्शन जो है इसकी डोमेन जो जैसे ये जी आ गया बेसिकली, तो इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद ये एक बात आगे लिखी हुई है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स, देन जी सर्कल एफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई होकर एक्स आ जाएगा। हाउएवर द डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी इज दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, कि आपके पास ये जो फाइनल फंक्शन आ जाता है, आप फाइनल फंक्शन को देखते हुए डोमेन नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको डोमेन को लिखते हुए दोनों फंक्शंस को भी देखना पड़ता है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बन रहा है। ठीक हो गया। तो ठीक हो गया, जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, तो यहाँ पे जब इसको सारा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर बनता है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ये इसकी डोमेन देखोगे तो वो आपको गलत डोमेन देगा, क्योंकि यहाँ से आपके पास डोमेन आ रही है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन ये जो आपका जी ऑफ एक्स है ये तो माइनस वाले नंबर्स के लिए एडजस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर हम इसका फंक्शन में ना जी सर्कल एफ, तो ये बनता है, आपको लिख के बताता हूँ।
एफ सर्कल जी ऑफ एक्स ये बनता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इट मीन्स एक्स वाले एफ वाले में एक्स की जगह पे ये वाला जो है आपने जी ऑफ एक्स लगा देना है। तो क्या आ जाएगा आपके पास जी ऑफ एक्स इसका स्केयर, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम लगा देते हैं अंडर रूट एक्स इसका स्केयर, तो ये बेसिकली वैल्यू बन जाती है। तो आपको इसकी डोमेन देखनी है, ये नहीं कि उसको सिंप्लीफाई करने के बाद डोमेन देखनी है। सिंप्लीफाई करने के बाद देखोगे तो वो पे गलती हो जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। ये डोमेन के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता होता है उसमें ऑब्जेक्टिव में। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक और बहुत आसान सा है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। आपके पास अगर जैसे ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो आप अगर राइट साइड पे कोई कांस्टेंट k प्लस करते हैं तो ये क्या करेगा, ये ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर देगा। ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पे आपके पास ये जो ग्रीन वाला है ना, ये असल ग्राफ है, ठीक है जी। आपने क्या किया, इस ग्राफ के अंदर एक्स के साथ वन ऐड कर दिया, तो ये एक्स के प्लस वन बन गया। अब ये एक्स के प्लस वन करेगा, ये यहाँ से ये जीरो के ऊपर से गुजरा था, ये जीरो आ रहा था, तो जीरो के बाद ये वन के ऊपर से आना शुरू हो गया जब वन ऐड किया। जब टू ऐड करेंगे तो फिर जीरो से ऊपर ये टू पे आ गया। अगर यहाँ पे मैं थ्री ऐड करता तो इसने ऊपर थ्री में से गुजर जाना था, सौ ऐड करता ऊपर सौ में से गुजर जाना था, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप माइनस करेंगे कुछ तो वो क्या करेगा, वो उसको नीचे शिफ्ट कर देगा। देखिए नेगेटिव टू के ऊपर से वो गुजरा, येलो वाला ग्राफ। क्लियर हो गया। तो जब भी आप किसी ग्राफ को उसके राइट हैंड साइड पे कोई नंबर ऐड करेंगे एफ ऑफ एक्स के बाद, तो वो आपको ग्राफ को ऊपर या नीचे शिफ्ट कर देगा। डिपेंड करता है कि आपने जो ऐड किया है वो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो वो ऊपर उसको शिफ्ट करेगा, अगर लेस देन जीरो तो उसको नीचे शिफ्ट करेगा, डाउन कर देगा। अच्छा जी, एक होता है इसमें हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, जैसे एक्स में कुछ ऐड कर दें। ये तो पूरे फंक्शन में ऐड हो रहा था, नहीं पूरे फंक्शन में ऐड नहीं करना, आपने एक्स नहीं करना है। तो ये क्या करेगा कि अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो उसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर देगा, और अगर वो लेस देन जीरो है तो ये उसको राइट पे शिफ्ट कर देगा। ये थोड़ा सा ना लाइक उलट है, तो ये समझने वाले अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे ना गलती कर जाते होते हैं। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि अगर तो वो जो है ना, वो जो एग्जाम्पल्स बल्कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये जो एग्जाम्पल 3 है इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये तो वही वाली थी। आगे चलते हैं। ये इसका सी पार्ट है यहाँ पे, ये एडिंग 3 टू एक्स इन वाई इक्वल टू एक्स, ये वाला काम करेंगे। एक्स की जगह पे आप एक्स प्लस थ्री कर दीजिए। एक होता है कि आप एक्स में स्केयर में थ्री इस तरीके से ऐड कर रहे हो। अब आपने पूरे फंक्शन के बाद नहीं ऐड किया, बल्कि एक्स को रिप्लेस कर दिए है एक्स प्लस थ्री के साथ। तो जहाँ जहाँ पे भी एक्स है तो वहाँ वहाँ पे जैसे अगर अस्पुल आगे बस ये होता वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो पहले वाला काम था अप और डाउन शिफ्ट करने के, उसमें हम यहाँ पे कुछ प्लस करते थे या माइनस करते थे, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसको या तो लेफ्ट पे या राइट पे शिफ्ट करना है ग्राफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो आप इसको x प्लस टू करोगे इधर, और इधर भी सेम काम करोगे कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने x को टू ऐड कर दिया। अब ये क्या करेगा, फर्स्ट करें इसका ग्राफ अगर यहाँ पे था तो टू ऐड हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, इसको माइनस टू पे शिफ्ट कर देगा इस तरीके से। प्लस करने से ग्राफ को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस किया होता दोनों जगह पे, तो ग्राफ ने इधर माइनस करके प्लस की तरफ शिफ्ट हो जाता। ये बात करेंगे। एक्स की जगह पे आपने ये एक्स प्लस थ्री कर दिया, ये क्या करेगा, शिफ्ट द ग्राफ थ्री यूनिट्स लेफ्ट।
ये देखिए, ठीक है, ये क्या करेगा, 3 यूनिट्स लेफ्ट कर देगा उसको, while adding -2 शिफ्ट ग्राफ 2 यूनिट्स राइट। जब आप जमा करेंगे तो उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करेगा, और जो माइनस करेंगे तो उसको राइट पे शिफ्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है, समझने वाला। इसका ग्राफ देखिए, ये वाला, ये सिंपल जो ब्लू वाला है ना, ये असल ग्राफ है। आपने इसमें x की जगह पे x+3 किया तो देखिए वो यहाँ से 3 के ऊपर आगे 0 पे था पहले, इसका जो टिप था। अब इसका टिप देखिए -3 के आगे। लेकिन जब आप इसमें माइनस किया 2, तो उसने उसको 2 यूनिट राइट पे शिफ्ट कर दिया। याद है? अच्छा, ये जो है, ये बेसिकली असल में ग्राफ जो है ना, ये y=x मोड का ग्राफ ये बनता है ओरिजिन के ऊपर। ठीक हो गया। अब इन्होंने क्या किया है, उसको x-2 किया। x-2 करने से क्या होगा कि जो आपका ग्राफ है, ये -2 के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि माइनस करने से वो राइट पे जाता है। अच्छा, अब उसके बाद इसमें एक ये -1 जो ऐड हो रहा है, ये अलग है। इस -1 के ऐड होने से ग्राफ है ना, ये नीचे आ जाएगा। तो जब नीचे आएगा तो ये ग्राफ चला जाएगा पहले यहाँ पे, रहेगा इसी पॉइंट पे, रहेगा इधर ही, लेकिन वो नीचे आ जाएगा -1 पे, यहाँ पे इस तरीके से होगा कि जैसे हमने यहाँ पे किया, -2 से नीचे कर दिया। ठीक है जी। अब इसमें कुछ मजीद चेंजिंग है, ये आगे देखिएगा ग्राफ कैसे कैसे चेंज होता है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। अगर आप सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ग्राफ में, तो आपके पास ये लिखा हुआ है x² + 2x+1। आपने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को किसी न किसी कांस्टेंट, लेट्स सपोज 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या करेगा, स्ट्रेच द ग्राफ ऑफ f वर्टिकली बाय a फैक्टर c। उसको स्ट्रेच कर देगा, मतलब फैला देगा। मल्टीप्लाई करना वैसे भी उसको ज्यादा कर देता है ना, तो फैला देता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या कर देगा, उसको कंप्रेस कर देगा वर्टिकली। इसकी एग्जांपल देखते हैं साथ में, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो जरा, ये जो ब्लू वाला है, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है अंडर रूट x का। आपने क्या किया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो ग्राफ ये ऊपर चला गया। ठीक हो गया। तो इसको क्या किया, बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई किया तो स्ट्रेच हो गया। हम यही बात कर रहे थे कि जब मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेच होता है वर्टिकली। वर्टिकली मतलब वो y के पैरेलल, ये यहाँ पे था कि y के पैरेलल ऊपर चला गया। और जब डिवाइड किया 3 से तो वो नीचे आ गया, वर्टिकली नीचे आ गया, कंप्रेस हो गया। अच्छा, अब इसका जो दूसरा पार्ट है ये वाला, ये डिफरेंट है। इसमें देखें, अगर आपने x से किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, ये x से मल्टीप्लाई करने के पहले मतलब समझे कि अगर आपके पास ना ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल 2x² + x +1। तो जब आपने ये बनाना है cx, इसका मतलब ये है कि हर जगह पे जो x है ना, वो चेंज हो गया। पहले आप क्या कर रहे थे, पूरी की पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। अब आपने पूरी वैल्यू को नहीं करना, उसके अंदर जो वेरिएबल है ना उसको करना। ये देखा, जहाँ जहाँ पे x है उसको सी एक्स कर देना, तो इस तरीके से आ जाएगा 2 × सी एक्स का कुछ भी हो सकता है, 1 2 -1 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप वो पर्टिकुलर सी वैल्यू, तो इस ये डिफरेंस है दोनों। अब ये जो है, इस तरीके से आप x को मल्टीप्लाई कर रहे, ये क्या करेगा, ये कंप्लेक्स कर देगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, वो वर्टिकली उसको स्ट्रेच करता था, यहाँ पे उलट काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए, एक तो ये कंप्रेस कर रहा है, उलट काम हो गया। और दूसरा काम ये क्या कर रहा है, इसको हॉरिजॉन्टली कर रहा है। जब आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हॉरिजॉन्टली करेगा, लेकिन अगर ओवरऑल वैल्यू के साथ करेंगे
तो वो वर्टिकली करेगा। दूसरी बात देखें, अगर आप x से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेच कर देगा, ये बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि इफ फॉर c इक्वल्स टू माइनस में, ये जो कांस्टेंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, द ग्राफ इज रिफ्लेक्टेड, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये -1 आ जाता है ना, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ f अक्रॉस x एक्सिस, मतलब जो ऊपर था ग्राफ वो नीचे आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे ग्राफ बना हुआ था, तो वो उसको यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है। और अगर ऐसे बना हुआ था तो उसको उसको लाइक ऐसे कर देगा नीचे, लेकिन वो होना एक्स एक्सिस के अलोंग ही ऐसे कर देगा। ऐसे बना हुआ था तो वो नीचे ऐसे कर देगा, इस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। ये देखिए, उसके लिए करना क्या है, इसमें इस वाले की बात चल रही है, ये वाली। ठीक है। बाहर जो है वो -1 से मल्टीप्लाई है। अच्छा अब ये जो बात ये वाली चल रही है, ये बेसिकली इसकी बात चल रही है। इसमें वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट ग्राफ अक्रॉस वाई एक्सिस। ठीक है। बिल्कुल उलट काम कर रहा है। हालांकि ये क्या करता था, ये वर्टिकली कंप्रेस करता था या वो स्ट्रेच करता था अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। वर्टिकली मतलब अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा और जब सी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होता था तो वो हॉरिजॉन्टली करता था। अब यहाँ पे बिल्कुल उलट काम है। जब वो अपने पूरे फंक्शन को यहाँ पे सी की जगह -1 लगा के मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें देखें वो एक्स एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट हुआ। हालांकि यहाँ पे तो वर्टिकली हो रहा था, तो वो एक्स एक्सिस के क्रॉस हो गए। सिमिलरली अगर आप एक्स को रिप्लेस कर देते हो -x के साथ, तो वो क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा अक्रॉस वाई एक्सिस। ठीक है जी। ये इसकी भी कुछ एग्जांपल्स गिवन है यहाँ पे। ठीक है जी। अब जैसे ये वर्टिकल ये 3 था, ये √x को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसने क्या किया, स्ट्रेच द ग्राफ वर्टिकली बाय फैक्टर 3, वेयर एज मल्टीप्लाइंग 1/3 इज गोइंग टू कंप्रेस द ग्राफ वर्टिकली बाय फैक्टर 3। ठीक है। और हॉरिजॉन्टली के लिए उन्होंने क्या किया, देखो x को साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x के साथ डिवाइड किया, पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और रिफ्लेक्ट का भी यही सीन कर दिया। ठीक है जी। और नीचे उनके जो है ना, ये ग्राफ भी गिवन है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सारे ग्राफ वही हैं कि जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे फंक्शन को तो ऊपर चला जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रेच हो जाएगा। और ये वो जो रिफ्लेक्ट होने वाला है, यहाँ पर √x था, आप x को -x कर दें तो ये अलोंग वाई एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर आप पूरे फंक्शन को बाहर माइनस लगा दें तो वो नीचे आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। ये गिवन द फंक्शन दिस, आगे कहते हैं फाइंड फॉर्मूलाज टू, आगे कहते हैं कंप्रेस द ग्राफ हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टली आपने कंप्रेस करना हो तो आपको जो ना मल्टीप्लाई करना पड़ता है हर वैल्यू को 2 से। जैसे ये है, तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आप 2x रिप्लेस कर दोगे, तो वो जैसे ये था, आपने x की जगह पे 2x रिप्लेस किया तो आपके पास ये आ गया। अब ये क्या करेगा, ये उसको ये कर देगा, कंप्रेस कर देगा, क्योंकि जब आपने x अलोंग लाइक हॉरिजॉन्टली उसको कंप्रेस करना है तो फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर हॉरिजॉन्टली उसको आपने स्ट्रेच करना है तो फिर आपको जो है ना वो डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है।
कंप्रेस द ग्राफ हॉरिजॉन्टली बाय अ फैक्टर ऑफ 2, ठीक है, वो कर दी। उसके बाद क्या कहते हैं, फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्शन, अब अपनी रिफ्लेक्शन भी करनी है अक्रॉस वाई एक्सिस। अब जो वाई एक्सिस में आपने रिफ्लेक्शन करनी होती है तो आप क्या करते हो, पूरे फंक्शन को, ये जो मैं आपको दोबारा देता हूँ ये वाला वाई एक्सिस, अब पूरे फंक्शन को एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हो, ठीक है। अगर रिफ्लेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस करना होता तो आप माइनस एक्स लगा देना, माइनस एफ एक्स। और अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग करना है तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स लगाना है। तो यहाँ पे देखा ये आपने की है रिफ्लेक्शन अक्रॉस दी वाई एक्सिस। तो ये जैसे यहाँ पे था, अब ये इसका उलट हो गया, छोटी वाली साइड इधर आ गई है और ये बड़ी वाली साइड उधर चली गई है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ये रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, इसमें जो रिफ्लेक्शन है ये इधर ही सारी हो गई, ये वाली, छोटा वाला हिस्सा इधर था, छोटा वाला हिस्सा इधर चला गया। और वो जो वर्टिकली था ये वाला हॉरिजॉन्टली बाय फैक्टर 2, तो वो आप ये कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे क्या कहते हैं, कंप्रेस द ग्राफ वर्टिकली। जब आपने वर्टिकली कंप्रेस करना है तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ एक दफा फिर पीछे से। ये जब आपने वर्टिकली कंप्रेस करना है ये वाला, तो आप क्या करोगे, सी से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे उन्होंने अपने कॉन्स्टेंट खुद ही बता देना कि आपने कंप्रेस किससे करना है, बाय अ फैक्टर ऑफ 2। तो आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड। ये ओरिजिनल इक्वेशन थी ब्लू वाली, तो ये 1/2 x⁴ आ जाएगा। फिर ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 2 से, तो आगे बस ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्शन और इस तरह कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जैसे कंपोजिशन वाले ही हैं, ठीक है। आपसे करना क्या है, फाइंड द डोमेन एंड रेंजेस ऑफ, इनकी डोमेन और रेंज निकालें दोनों की। अच्छा, आगे भी देते हैं, इन एक्सरसाइज 3 एंड 4 फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ जी, एफ ओवर जी एंड जी ओवर एफ, ठीक है। और ये आगे कंपोजिशन गिवन है, एफ ये गिवन है, जी ये गिवन है। पहले तो आप इनकी कंपोजिशन बनानी है, और जैसे ये एफ सर्कल जी ऑफ 0 है, तो इसमें आपने क्या करना है, एफ सर्कल जी ऑफ 0। तो ये मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, पहले ये मालूम करोगे एफ सर्कल जी। तो इसमें एफ वाले में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने जी ऑफ एक्स लगा देना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस 5। अब इस जी ऑफ एक्स की जगह आप उसकी वैल्यू लगा दें, तो वो आपके पास एक्स स्क्र माइनस 3 आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 3 प्लस 5। तो इस तरीके से ये आपके पास जो है ये आ जाएगा। अब आपने एक्स की जगह पे 0 लगा देना, क्योंकि यहाँ पे आके इधर 0 है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे अपने क्या करना, 0 पुट कर देना। तो वहाँ से आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, ये भी देखो जरा, राइट द फॉर्मूला फॉर, इसमें 3 वाला ये रहने दो, और ये एफ जी एच और ये जी, ये 4 वाला आगे ये भी रहने दो। ये डोमेन एंड रेंज ऑफ सर्कल जी, ये देख लेना, ये आसान से है, ठीक है। और ये जो सवाल नंबर इसका 19 और 20 है, ये भी देख लेना। अच्छा, ये देखो छोटा सा टेबल भी बना, ये एफ फंक्शन गिवन है सारे, ये सारे के सारे जी फंक्शन गिवन है। तो कहते हैं कि ये मालूम करो, ये मालूम करो, इन दोनों का कंपोजिशन है, इन दोनों का कंपोजिशन। अच्छा, अब यहाँ पे एफ सर्कल जी है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है सोचने वाला, ये क्या होगा।
है, तो ये सिमिलरली ऐसे भी ये टेबल कंप्लीट करना है, आसान से ज़रा सोचने वाला है, छोटा सा देखो, दो दो लाइनों का सवाल है, लेकिन ज़रा सोचने वाली। ठीक है जी, बाकी करने की जरूरत नहीं, काफ़ी है। चलिए ये देख लेते हैं, ये मैच दी इक्वेशन, ये इनमें से आपने बताना कि किसकी इक्वेशन, जैसे ये है x-1, तो x-1 जो है वो 1 पे आ जाएगा ना, तो ये 1 पे आ गया, उसके बाद -4 है तो वो नीचे चला गया, तो ये ग्रीन वाला इसका आंसर आएगा, एक आंसर। सिमिलरली ये x-2 है, तो -2 करने की वजह से वो इधर आएगा, तो ये ब्लू वाला आ जाएगा, +2 पे आ जाएगा, और इसी तरीके से प्लस वाले भी आपको पता चल जाएंगे। चलिए, अब इन सवालों में कहते हैं इनका ग्राफ बनाए, तो ग्राफ बनाना आपने सीखा ही होगा, एक्स की वैल्यू लगाते जाएंगे तो पैरेलली वाई की वैल्यू आ जाएगी, उसको आप प्लॉट कर देंगे। हाँ चलिए, अब आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी उसमें पढ़ी हुई हैं पेंटर में, तो उस पर टाइम वेस्ट कोई नहीं करना। ये टेबल भी वहाँ पे आप बनाते होते यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा सा बना और कुछ बात नहीं। तो इसको भी हम छोड़ते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है कि आपके पास एक्स है ना, आप उसमें एक चलते जाएं, तो सर्टेन टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते, जैसे साइन है, तो साइन का ग्राफ ये 0 से स्टार्ट होकर ये आ जाएगा। अब ये देखिए इस बार फिर 0 के ऊपर ही आ गया, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहाँ से फिर ऐसे होगा, तो ये जो इतना पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वही है जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे था। इसका मतलब है ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, तो ये किसी खास टाइम के बाद, किसी खास पीरियड के बाद उसको रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसका मतलब कि वो हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो जो स्मॉलेस्ट सच वैल्यू ऑफ पी इज द पीरियड ऑफ पी, ये दिख रहा है, जिससे आप उसको रिपीट करेंगे, ये एक आ जाएगा, फिर यहाँ से दूसरा आ जाएगा, फिर यहाँ से तीसरा आ जाएगा, तो ये पहली वैल्यू ना यहाँ से ये रिपीट होना शुरू है, तो ये इसका जो है ना पीरियड है, तो कितने टाइम वो तो पहली दफा रिपीट हो गया, दूसरी दफा भी हो रहा है, तीसरी दफा भी हो रहा है, लेकिन मैं स्मॉलेस्ट कंसीडर करूँ, ये वाला आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पहले से आ रही हैं, ये सेकेंडरी के फॉर्मूलाज हैं, ये वाले एडिशनल फॉर्मूलाज और डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, ये सारे आपने इधर पढ़े हुए। अच्छा जी, ये आगे 1.3 एक्सरसाइज है, इसमें से कोई खास चीज करने वाली नहीं, आगे चलते हैं। ग्राफिंग विद सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर में किसी और टाइम आपको सिखा दूंगा, उसमें आपने जो है वो सिर्फ ग्राफ ऐड करना होता है, वो खुद ब खुद उसका जो है ना वो वैल्यूज लगाएंगे, वो ग्राफ उसको खुद बना देगा। ठीक है जी, और इसमें कोई खास चीज़ नहीं थी। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ये लिमिट्स और कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान, आपने ऑलरेडी पहले से सारा ही पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।